मैं हर चीज से समझौता कर लूंगी, लेकिन आपके शक से नहीं। जब भी मेरे किरदार पे कोई बात आएगी मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं बोलूंगी। अरे मैं क्या कहने आई थी, वो अपना जेवर तो मुझे दे दो। जी? अब कोई जाहिर या अनपढ़ नहीं है। मैंने और नाइमा ने ग्रेजुएशन की है, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को हमसे ज्यादा सुपीरियर समझती हो। मैं जरा खाला से मिलकर आऊं, हमेशा इसी तरह चली जाती हूँ। हाँ जाओ जाओ। इस तरफ मत आओ। तुम्हारे जूते बहुत कीमती हैं, खराब हो जाएंगे। पैर तो उसी जेब के हैं ना, जो नंगे पांव इसी फर्श पर चला करती थी। कैसे हो? मेरी भी डिटाई देखो, तुम्हें खो के भी जिंदा। ठीक तो हम दोनों ही हैं। सुना है तुम्हें जॉब मिल गई? हाँ, मुबारक हो। खाला अंदर है? हाँ अंदर है, चली जाओ। सुनो, ये तो बड़ी रस्मी सी मुबारकबाद थी। गुलाब जामुन खाओगी या समोसे? दोनों। हाँ भाई नौजवान, कैसा चल रहा है सब? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। गुड। अंकल इजाजत है? हाँ, बात सुन, इधर आओ। ये नोमी, मैं सुबह दराज में रकम रख के गया था। मुझे नहीं पता अंकल, चाबी आपके पास थी। हाँ ठीक है, मगर दराज तो मैंने तुम्हारे सामने खोली, रकम तो नहीं है इसमें। देखो कहाँ गई रकम? और तुम क्या सोए हुए थे? गर्मी भी इतनी, अजाब भी इतना, सब कुछ करना मुझे करना, कौन करेगा? ओहो, बड़ा काम हो रहा है। क्या बोल, जेब नहीं आई? मैं तुम्हारी बीवी की असिस्टेंट नहीं हूँ जो मेरे पास उसका टाइम टेबल अपनी मर्जी से जाती है, अपनी मर्जी से आती है। ओहो, स्कूल टीचर नहीं है, कॉलेज में पढ़ाती है वो, क्लासेस के हिसाब से ही आ जाएगी ना। हाँ तो जब सब पता है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? क्या हो गया है, इतनी गर्मी क्यों खा रही हैं आप? इतनी गर्मी में काम करना पड़े ना, हंडिया पकानी पड़े, तो गोला गंडा तो खाने से रही मैं। तो एक काम क्यों नहीं करती आप? वो नाइमा से कहे ना कि दोपहर का खाना वो बनाया करे, रात को जेब बना लेगी। ऐसे कह रहे हो जैसे मैं उसे कहूंगी और वो आके झट से हंडिया भून के हमें खिला देगी है। वैसे बाय द वे, ये अपने घर क्यों नहीं जा रही है? दोनों में अगर झगड़ा होता ना तो वो आफाक यहां ना आता। उसकी फिक्र छोड़ो, अपनी बीवी की फिक्र करो। मोहतरमा कहाँ बैठी हैं, उनका पता करो जाके। मुझे काम करने दो, जाओ। ओहो भाई, मैंने वो 50,000 रुपए किसी को पेमेंट करनी थी। मेरे बात के यकीन करें, मैं बगैर चाबी के दराज कैसे खोल सकता हूँ? देखो बेटा, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा,
लेकिन मेरी दराज से 50,000 रुपए गायब है। आखिर मैं पूछताछ तो करूंगा ना। और फिर इस वक्त दुकान में सिर्फ तुम मौजूद हो। आपका बुटीक कैसा चल रहा है? मेरा कहाँ, लेकिन काम बहुत अच्छा चल रहा है। सोबिया को मालूम होगा ना कि तुम आई थी तो बहुत अफसोस करेगी कि मैं मिल भी नहीं सकी। ऊपर से जितनी मर्जी नाराजगी दिखाए, लेकिन वो तुम्हें बहुत याद करती है। अहमद, कहाँ हो तुम? अम्मी के घर आई हुई हूँ। और ये किससे पूछ कर आई हो? ये रहे गर्मा गर्म समोसे और जलेबियां, और वो भी मैं वहीं से लाया हूँ जो दुकान जेब को अरे भी इतने सारे लिए हैं। एक दर्जन ही। ओह, मुबारक हो। झूठ बोलना भी सीख लिया तुमने। अहमद, अभी और इसी वक्त घर वापस आओ। सुना तुमने? चाय बना दो ना। मैं चाय लेके आती हूँ। सारा, मैं बिल्कुल भूल गई। मुझे अहमद के साथ कहीं जाना था। आई एम सो सॉरी। सॉरी। हाँ, चाय तो पी थी, जाओ। 10 मिनट तो रुक जाओ बेटा। खाला इस दफा नहीं। बेटा तुम अहमद से कह दो 10 मिनट लेट हो जाओगी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। आज प्लीज जाने दें खाला। लेकिन अंकल आप समझ नहीं रहे। अब बस ठीक है। तुम ऐसा करो, अपने किसी बड़े को फोन करो। ऐसे बात नहीं बनेगी। लो बात करो। जेब, थोड़ी देर रुक जाओ, समोसे खा के चली जाना। खाले सभी जल्दी में हूँ। हाँ, मेरे हिस्से की भी तुम खा लेना। ओके? अच्छा। अहमद के फोन पे परेशान हो गई थी। हाँ, ससुराल के साथ रहती है ना, मसले मसाइल तो होते ही हैं। मुझे लगता है कि इसका शौहर बहुत खुद पसंद है। दबा के रखा हुआ है जेब को इन लोगों ने। अच्छा जाओ, जाकर चाय बनाओ, तुम्हारे अब्बा आते ही होंगे। हेलो। हेलो मामू। मम्मी, तुम मेरे बताए बगैर क्यों गई थी? अम्मी के घर गई थी अहमद। तो तुम मुझे कहती, मैं ले जाता। फिर पूछे बगैर क्यों गई? मैं क्या अपनी मर्जी से अम्मी के घर भी नहीं जा सकती? नहीं जा सकती। मुझसे पूछे बगैर तुम नहीं जा सकती। मेरी मर्जी के बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती। ये किस किस्म की पाबंदी है? आजाद और आवारा घूमने के दिन खत्म हो गए। शादीशुदा औरत हो तुम। अपने लफ्जों पर गौर तुम अपने करें। रवैये पे गौर करो। स्टूडेंट नहीं हूं तुम्हारी क्लास का, शौहर हूं तुम्हारा। तो शौहर का ये काम है बीवी पे चीखना, चिल्लाना, यूं शक करना। तुम अपनी हरकतें दुरुस्त कर लो, मैं अपना शक करना दूर कर दूंगा। क्या हरकतें किया क्या है मैंने? ऊंची आवाज में बात मत करो। ऊंची आवाज में बात करने वाली औरतें जहर लगती हैं मुझे। जो समझा दिया जहन में डाल लो उसको। बार बार नहीं कहूंगा मैं। कहां जाने लगी हो?
खाना खाने जा रही हूँ, भूख लगी है। हाँ तो खा लेती गुलाब जामुन, समोसे, लड्डू। बड़े शौक से लाया था तुम्हारा कजन तुम्हारे लिए। खाने हाँ तो वो बुक्स तो नहीं भेजी ना आपने अभी तक? भाई देखें जल्दी से भेज दें। ठीक है, ओके। सलाम। वालेकुम। मैं नूमी का मामू हूँ। जी, मैंने सारी बात आपको फ़ोन पे बता दी थी। देखिए यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, नुमान इस तरह का लड़का है नहीं। देखिए ऐसे वैसे की बात नहीं है, मेरा नुकसान हुआ है, जाहिर है मैं उसी पे शक करूंगा जो उस वक्त दुकान में मौजूद था। तो इस बात का क्या सबूत है कि आप रकम यहाँ रख के गए थे? आपका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि मेरा भांजा झूठ नहीं बोलता। मैं खूब जानता हूँ बाप की फौतगी के बाद ये किस क्राइसिस से गुजरा है, मैं सब जानता हूँ। और फिर नीयत बदलते में देर नहीं लगती है। सॉरी, मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। देखिए प्लीज एक मिनट रुक जाइए। तुम कहीं बाहर गए थे या कोई आया था पीछे? वो इब्राहिम साहब का बेटा जैद आया था, 2 लड़के भी उसके साथ थे। मुझे उसने कोल्ड ड्रिंक के लिए भेजा था। देखिए सर, हम लोग कहीं भागे नहीं जा रहे। कोई भी कदम उठाने से पहले बेहतर है कि आप अपने बेटे से भी पूछ लें। ठीक है। हेलो। अम्मी इतनी बेइज्जती की अहमद ने उसकी कि मैं आपको क्या बताऊं। औकात याद दिला दी। अच्छा, तो बहुत खुशी हो रही। अच्छा है, जरा अपनी औकात में आ जाएंगे। अरे शौहर से वैसे भी पूछे बगैर घर से बाहर निकलने की जरूरत क्या है उसे? हमें क्या पता बाले बाला क्या लेन देन हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा जरा टिक के बैठेंगी, पैर तो रुकेगा इनका घर से बाहर जाने के लिए। मजा आ गया मुझे तो। हाँ? नहीं, एक बात बताओ, इसमें मजे वाली कौन सी बात है? ऐसे ही कह रही थी। वैसे सही कह रही हूँ, शक्ल देखने वाली होगी उसकी, मुंह लटक गया होगा उसका। खाला, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जीती रहो। खाला ये मैं लेकर आई हूँ। क्या बच्चा? अरे वाह, ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। कितने ताज़ा और मज़े के लग रहे हैं। ये कहाँ से आए? खाला हारिस लेके आया था ज़ेब के लिए, उसकी पसंद की दुकान से। लेकिन ज़ेब में तो चखे भी नहीं। अहमद का फ़ोन आया तो वो फ़ौरन ही घर से चली गई। माशाल्लाह, अहमद भी ना ज़ेब के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकता। उनके घर में भी कौन सी ऐसी नेमत है जो मौजूद ना हो। मैंने तो उस दिन फ्रिज जाकर देखा ना, भरा हुआ था फ्रिज माशाल्लाह से। अहमद भी शहर की बड़ी बड़ी बेकरियों से चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर लेकर आता। अच्छी बात है, अल्लाह पाक और बरकत दे, खुश रहे हमेशा से। ओ, हारिस की नौकरी तो ठीक चल रही है ना? अब जी खाला, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा खाला, मैं अब चलती हूँ। सुनो, तुमसे एक बात पूछी। जी? तुमने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा? नहीं खाला, उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। वो सब अलग है। बेवा को निकाह की इजाजत है। कमाल है,
इश्तियाक भाई ने तुमसे कभी नहीं कुछ कहा? अब्बू ने बात की थी मुझसे, लेकिन मैंने ही अब्बू को मना कर दिया था। मेरा बेटा जवान है खाला, मुझे किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है। नोमी की भी तो एक ना एक दिन शादी हो जानी है, वो भी बीवी बच्चों वाला हो जाएगा, और फिर तुम क्या करोगे? मैं हमेशा नोमी के साथ रहूंगी, उसके बच्चों को खिलाऊंगी, पिलाऊंगी, उनकी परवरिश करूंगी। मैं खुश रहूंगी उनके साथ। मैं चलती हूँ। बताना तो दूर की बात, इसने तो खुदा का शुक्र अदा करें कि वक्त पे पता चल गया कि उनका ही बेटा पैसे लेके भागा था, वरना तो नोमी बहुत बुरा फंसने वाला था। हाँ, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने बुरी घड़ी से बचा लिया। अब वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, जाने देना इसे, बहुत शौक आ रहा है इसको पैसे कमाने का। मामू क्या है, वो तो एक निकम्मा आदमी है, इनके लिए तो कुछ कर नहीं सका। अभी जवान हो गए ना, अब ये कमा के देंगे। मेरे कंधे तक आने लगा। इजाजत लेना तो दूर की बात, इसने तो मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। अब बस भी करो यार, इसने कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया है? अपनी तरफ से तो अच्छे करने की कोशिश कर रहा था। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अब बेटा, आइंदा जो भी काम करो मुझे और अपने मामू को बताओ। हाँ हाँ, अरे सब इसमें नोमी का क्या कसूर है, बस भी करो। सॉरी। क्या हुआ? खुद बर्तन धो रही हो, काम करने वाली नहीं आई आज? छुट्टी पर है वो। जब से तुम आई हो ना, ये फ्रैंकी हो गई है, छुट्टियों पे छुट्टी करने लगी है। खींचो इसे, बहुत जरूरी है। अच्छा, अब कब तक नाराज रहना है? आपको कोई काम है? अरे यार, तुम्हें मालूम तो है कि मुझे एकदम से गुस्सा चढ़ता है, फिर एकदम से उतर भी तो जाता है। रियलाइज भी तो मैं ही करता हूं कि मुझे तुमसे माफी मांग लेनी चाहिए। अच्छा बताओ, माफ नहीं करोगी अब? अहमद, 1 मिनट में तो आप मुझे अपने सर का ताज बना देते हैं, दूसरे मिनट पे जमीन पे पटक देते हैं, फिर यूं आके आप माफी मांगने लग जाते हैं। आप मुझे एक ही बार बता दें कि आपको मुझ पे और क्या क्या शुबहात है। इस तरह बार बार मुझ पे इल्जाम तराशी तो ना करें ना। कोई शक नहीं, बस थोड़ा तुम्हारी मोहब्बत में जज्बाती हो जाता हूं। अब फिर देखो, आके माफी भी मांग लेता हूं। एक काम करते हैं, सजा के तौर पे ऐसा करते हैं कि किसी अच्छी सी जगह पे चलते हैं और दोनों चल के वहीं खाना खाते हैं। क्या कहते हो? बताओ। बस जाने भी देना अब आप। ये सारा साबुन लगा दिया तुमने। अच्छा, अब जब हाथ गंदे ही हो गए हैं तो मेरे साथ आके बर्तन ही धो दे। मसला ही कोई नहीं है। तुम क्या समझती हो, मैं धो नहीं सकता? ये देखो, तुमसे ज्यादा स्पीड होगी मेरी। पहले साबुन लगाते हैं अच्छी तरह प्लेटों को, ठीक? और हाँ हाँ, मैं ये काम करता रहा हूं। तुम क्या समझती, मुझे नहीं आता बर्तन धोना?
बर्तन धुलवा रही है उससे। किससे? अहमद से। है? और वो धो रहा है? कमाल है भाई। बेशरम कमीना, सारी जिंदगी खुद उठ के पानी का ग्लास नहीं पिया, सारे काम मुझसे करवाता था, अब उसके लिए बर्तन धो रहा है। कल आटा गूंदेगा, रोटी बनाएगा, फिर मुंह में निवाले डालेगा उसके। कमीना कहीं का। अच्छी खासी तेज और चालाक लड़की है और वो बेवकूफ उल्लू कहीं का। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अहमद उसको जो मर्जी बोल दे, आखिर में वो हंसी खुशी मान के हर बात उसकी मान लेती। तो क्या करे? लड़े झगड़े, गुस्से में आके अपने माँ बाप के घर चली जाए। कोई गैरत कोई इज्जत नहीं है इस लड़की की। पढ़ी लिखी लड़कियों के तो दिमाग अर्श पे होते हैं, इसका दिमाग फर्श से ही नहीं उठता। खुदा बना के पूज रही है अहमद को और वो बेवकूफ। सब उसको कंट्रोल में करने के तरीके हैं। बात सुनना, तुम जो उन दोनों को देख देख के कुड़ रही हो, जल रही हो ना, तुम क्यों नहीं उठ के अपने घर चली जाती? तुम भी इसी तरह अपने शौहर की इज्जत करो, वो भी तुम्हें सर पे बिठा के रखेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा। मेरी तो आपने जिंदगी बर्बाद की है, वो ही मिला था ना आपको मुझसे शादी कराने के लिए। उसको तो ये शौक है कि मैं उसके आगे पीछे थी। आज तक उसने मेरा जो कोई एक नखरा उठाया। अरे तुझसे क्या कहूँ नायमा, तुझे वो सबक पढ़ाए ही नहीं जो ज़ेब की माँ ने उसे पढ़ा के भेजा। ज़ेब, तुम तो मेरे साथ नहीं रह सकी ना, अब क्यों आई हो हक जताने? अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं अपनी जिंदगी के साथ जो भी करूं? कहीं ना कहीं तो पहन लिया जाएगा, जाके दर्जी को दे आओ। दर्जी को देने की क्या जरूरत है जब घर में दर्जन मौजूद है? ये क्या? अरे बेटा क्या कर रहे हो? मुझे जगा दिया होता। कोई बात नहीं अम्मी, सालन गरम करना था, कर लिया मैंने। तुम एक बात सुनो मेरी, तुम नाइमा को ले आओ। नाइमा लेट आने पे खाना गरम करके दे देगी मुझे? बस रहने दे अम्मी, आप तब भी ये आपको और मुझे ही करना पड़ता। तो क्या नहीं लाओगे उसे? अभी रहने दे अम्मी। सारी गलती मेरी है, मुझे तुम्हारा रिश्ता गैरों में करना ही नहीं चाहिए था। अब छोड़े इन बातों को, क्यों परेशान होती हैं आप? क्या फायदा इनका? ऐसे नाइमा ज्यादा दिन रुकेगी नहीं वहां। उसकी भाभी जो आ गई है, कब तक निभाह करेगी उसके साथ? ऐसी बात नहीं है अम्मी, उसकी भाभी बहुत ही समझदार और सलीके वाली है। अहमद भाई की तो लॉटरी निकल आई, और आपको पता है वो कॉलेज में पढ़ाती भी है। काश मैंने तुम्हारी शादी में जल्दबाजी न की होती। खानदान देख के रीझ गई, सोचा था इकलौता बेटा है, खानदानी बहू लाऊंगी तो यहाँ हाल बेहाल है अम्मी, और आपको मुस्तकबिल की पड़ी है। काश हमें भी उसके भाभी जैसी लड़की मिल जाती। अच्छी लग रही हो। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, बाकी बहुत अच्छी लग रही है।
पिछले घंटे में कोई 11 मरतबा ये बात कर चुके हैं आप। तुम्हें नहीं लगता कि हर लड़ाई के बाद बॉन्डिंग ज्यादा बढ़ जाती है, मोहब्बत ज्यादा निखर जाती है ना? ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जिसको निखारने के लिए सारा वक्त लड़ना पड़े? अच्छा रेस्टोरेंट है। तुमने तो मंगनी के बाद लिफ्ट ही नहीं करवाई, वरना हम 3-4 मरतबा यहाँ आ गए होते डिनर करने के लिए। तो अभी कसर निकाल है। नहीं, शादी से पहले का रोमांस जो होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। कोई जानने वाला नजर आ गया क्या? हेलो? नहीं, कुछ नहीं। अहमद, यहाँ से चलते हैं। अरे अभी तो तुम इस जगह की तारीफ कर रही थी। कहीं और चलते हैं। आए, उठे, इधर से चलते हैं। अच्छा, मर्जी है तुम्हारी, आ जाओ, चले चलते हैं। हारिस, ये तुम क्या काम करते फिर रहे हो? तुमसे मतलब? क्या हुआ है ज़ेब? खाला, आपको पता है कि ये कौन सी जॉब कर रहा है? ज़ेब प्लीज यार। एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब कर रहा है ये। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं वेटर बनूं या भिखारी, तुमसे मतलब? मुझे इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि तुम ये डिजर्व नहीं करते हो। इतनी पढ़ाई करने के बाद, MBA करने के बाद तुम वेटर बनोगे, लोगों के सामने खाना सर्व करोगे, उनसे बख्शिश लोगे? तुम्हें इस बात का दुख है कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड से बख्शिश नहीं ली? शट अप। मुझे ये दुख है कि तुम अपनी जिंदगी को जाया कर रहे हो। ज़ेब, तुम तो मेरे साथ नहीं रह सकी ना, अब क्यों आई हो हक जताने? अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं अपनी जिंदगी के साथ जो भी करूं? ज़ेब है ना, जिस तरह मुझे तुम्हारी जिंदगी के मामलात में बोलने का कोई हक नहीं, उस तरह तुम भी मेरी जिंदगी के मामलात में बोलने का हक खो चुकी हो। तो बेहतर है अपने काम से काम रखो, समझी तुम? सही ही तो कहा था। मुझे क्या हक है तुम्हारी जिंदगी में कुछ बोलने का? अरे बस खुद ही से लड़की पसंद कर ली और अड़ गया कि इसी लड़की से शादी करूंगी, करके दम ली। शादी में तुम्हारी बहू को देखा, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। खाली प्यारा होने से क्या होता है? खानदान बिरादरी भी किसी चीज़ को कहते हैं। क्या मतलब, अच्छे खानदान की नहीं है? नहीं नहीं, इसका ये मकसद थोड़ी है। शरीफ खानदान है, बस ज़रा गरीब।
उसकी माँ ने सारी जिंदगी दूसरों के कपड़े सी सी के गुजारा किया। भाभी कब आएंगी? इसे तो भाभी से मिलने का बड़ा शौक है। दरअसल ये बुखार की वजह से शादी में शरीक नहीं हुई थी ना। जी जी, आ जाएंगी अभी, फिक्र नहीं करें। लो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। मैम आप? अनम, आपके अहमद भाई से शादी हुई है? अहमद भाई तो बहुत लकी हैं। अम्मी मैं आपको बताती थी ना, मेरी टीचर हैं मिज़िब, यही तो हैं वो। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी भाभी बन गई। अब तो मैम बोलना बंद करो, अब तो रिश्तेदारी निकल आई। अरे बैठो बैठो बेटा। अनम तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, कहती है मिज़िब ऐसी हैं, मिज़िब वैसी हैं। चले तारीफें बाद में कर लीजिएगा, चाय ठंडी हो रही, चाय पी लीजिए। जी जी। हेलो। हेलो अहमद, आज आप मुझे कॉलेज से प्लीज पिक कर लेंगे? क्यों? आज मुझे मेरी सैलरी मिली है तो मैं सोच रही थी कि घर वालों के लिए जाके जरा गिफ्ट्स ले लें। अरे नहीं नहीं, इस फजूल खर्ची की क्या जरूरत है यार। जरूरत है ना, इसीलिए कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कोई घंटे में पहुंचता हूँ। ओके। ज़ेब, ज़रा बच के, ये रिश्ते इस काबिल नहीं होते कि फैस दे सके। मैंने तो सुना है कि मोहब्बत हर चीज़ बदल देती है। ये सारी किताबी बातें हैं, तुमने पढ़ा है, सुना है, मैंने ये सब बर्दाश्त किया है। सारी ज़िंदगी अपने आप को करती रहोगी ना, तो भी दो बोल तारीफ के नहीं पाओगी। बेहतर ये होगा कि अपने पैसे संभाल के रखो और अपने शौहर को भी इसकी खबर ना होने दो, वरना सारी जिंदगी मेरी तरह पछताती रहोगी। बेटे क्यों इतनी जहमत की? क्या जरूरत थी सब चीजें लाने की? अपनी खुशी से लाई हूँ। जीती रहो बेटा, जीती रहो। ये आपके लिए अम्मी। मुझे तो रहने ही देती, भरी पड़ी है कपड़े में तो अलमारी ऊपर हो गई अलमारी। चलो जल्दी से मुझे एक कप चाय बना दो। जाओ बेटा जाओ जाओ। लाट कहाँ से आ गया? तोहफा लेते हुए शक्लें नहीं बनाते। ला 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 ला। ओह थैंक यू। लगता है घर वालों को उनकी चीजें पसंद नहीं आई। अरे नहीं नहीं, पसंद आई हैं। वैसे ही मुंह से कहने की आदत नहीं है इनकी। अभी 2-4 दिनों में तुम देखना, यही कपड़े सिलवा कर पहन के यहाँ फिर रहे होंगे ये सब। और फिर तुम क्यों फिक्र करती हो उनकी? तुम्हारे पास मैं हूं ना, मेरी फिक्र किया करो बस। और खुश रहा करो प्लीज, हो सके तो। मजबूर नहीं कर रहा मैं। भाई माशाल्लाह, बहुत बड़े ज़र्फ वाली है हमारी बहू। क्या ज़र्फ दिखा दिया ये घटिया और सस्ते कपड़े लाके। कभी अच्छा कपड़ा जिंदगी में उसने खुद पहना होता ना, तो पता चलता कि अच्छा कपड़ा कहते किसे। अच्छा तो सिर्फ इस घर में पहना गया है, बाकी तो दुनिया यूं ही फिर रही है। तुम औरतों की बातें भी निराली होती हैं।
बाहर कर्ज खा तकाजे करते रहें, 10-15 हजार का जोड़ा पहन के इतराती रहेंगी। तो मुझे तो बड़ी खुशी है कि अहमद की बीवी सलीके और तरीके वाली है। अहमद जैसे फजूल खर्च इंसान के साथ ऐसी ही लड़की होनी चाहिए थी। खैर, तुम लोग बैठ के उसकी गिबत करो और मुझे बख्श दे। चलो, तुम्हारे अब्बा पे भी जादू कर दिया। सुनो, उसे कपड़ा तो काफी मुलायम है। ठीक ही है बस। चलो, कहीं ना कहीं तो पहन लिया जाएगा। जाके दर्जी को दे आओ। दर्जी को देने की क्या जरूरत है जब घर में दर्जन मौजूद है। ये क्यों? बुरा मान जाएगी। सारे मोहल्ले के कपड़े सीती है ना, तो हमारे कपड़े सीते हुए बुरा मान जाएंगी। और अहमद, आप सारी जिंदगी अहमद से डरती रहे। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। तो और रख देना। तुम्हें टेबल नंबर 7 पे बुला रहे हैं। मैंने उन्हें सर्व नहीं किया। हारिस तुम्हारा ही नाम है, तुम्हें ही बुला रहे हैं। तुमने जिस तरह बात की है, मेरा तो दिल हौल गया नूर फातिमा। आपको धचका नहीं लगा? आपका बेटा बहरागिरी कर रहा है। क्यों? चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, रिस्क हलाल कमा रहा है। बैरागिरी भी इंसान ही करते हैं। अगर पढ़ लिख कर इसको यही सब कुछ करना था तो फिर क्या ज़रूरत थी कॉलेज यूनिवर्सिटी की शक्ल दिखाने की? नूर फातिमा, कुदरत ने मेरे बेटे को चुन लिया है। इस मुशक्कत के बाद कुंदन बन जाएगा। और देखना, इतनी तरक्की करेगा मेरा बेटा कि दुनिया अश कर उठेगी। क्या हाल है? बैठो। यार ड्यूटी पे होगी। इसकी क्या जरूरत है? मेरे पास है पहले से तेरा कार्ड। इसके बावजूद तुम मुझसे मिलने नहीं आए? मैं आया था तो मुल्क से बाहर गए हुए थे। हाल तो सारी कुछ जिंदगी के लिए तो नहीं गया था, एक आध महीने में तो वापस आ ही जाता। खैर, कल आओ मुझसे मिलने के लिए, या यहीं खड़े खड़े जॉब ऑफर कर दूं? मैं आ जाऊंगा कल। किसी और चीज की जरूरत तो नहीं आपको? चलो, थैंक यू। ये लो बेटा। यकीन जानो, तुम्हें देखकर यहाँ इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। ज़ेब को ही ले आते। वो नासरा आंटी, मैं बाज़ार से सीधी आ रही हूँ। मुझे ना बहुत अच्छा कपड़ा नज़र आया था। फिर मैंने सोचा कि आप ज़ेब के लिए इतने मज़े मज़े के डिज़ाइंस बनाती हैं, तो मैं सारा कपड़ा आपके पास ले आई। मेरे लिए भी वैसे ही कपड़े सी देना। मेरे हमनवा। तुम वाकई बहुत अच्छी बीवी हो, शायद मैं अच्छा शौहर नहीं हूँ। नाइमा ने आपसे कपड़े सिलवाए? बहुत अजीब लोग हैं यहाँ पे, इनकी मेंटालिटी को नहीं समझती हैं। अपने सिवा हर एक को हकीर समझते हैं ये। क्या चाहती है तुम? अब मैं जाऊं उनके सामने खड़ा हो जाऊं, उनसे झगड़ा करूं? अगर तुम्हें अम्मी से कोई मसला है तो जाओ उनके पास, बैठो और उसको हल करो। आपने मेरे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। कोई फायदा नहीं है आप कुछ बदलने का। दूसरों के घर में फसाद डालने से बेहतर है अपने घर जाओ, अपना जाके दिल लगाओ वहाँ। तुम मुझे अपनी बीवी की वजह से घर से निकाल रहे हो। कुछ पैसे हैं तुम्हारे अकाउंट? क्यों? 15,000 रुपए चाहिए मुझे।